नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। अभी जो है, क्योंकि लगातार आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग जिस तरह से प्यार सपोर्ट सहयोग कर रहे हैं, तो लगातार अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं कि लगातार वीडियो देने से। और उम्मीद है और विश्वास भी है कि आप लोग इस वीडियो को भी शुरू से अंत तक देखिएगा और बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा और बहुत ज़्यादा अपने मन से बिना कहे शेयर भी कर दीजिएगा और करते भी हैं। चलिए, अच्छा लगता है। और आज पढ़ेंगे क्या जानते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन। बहुत लोग बोले कि सर ऑर्गेनिक में क्वेश्चन कहाँ से आता, तो हम बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये जो बेसिक क्लास है, ये जो नहीं जानता है उनके लिए बहुत दिक्कत है। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा। देखिए, हम लिख दिए हैं। अब शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले ऑर्गेनिक है क्या। जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक रसायन, सॉरी रसायन बोलते हैं या रसायन विज्ञान बोलते हैं। तो केमिस्ट्री के कितने ब्रांच होते हैं? 3 ब्रांच। कौन कौन होता है बताओ तो? एक होता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन, ध्यान से सुनिएगा, भौतिक रसायन। दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं? अकार्बनिक रसायन। क्या बोलिएगा? अकार्बनिक रसायन। और तीसरा होता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन। कौन रसायन? कार्बनिक रसायन। तो हम लोग क्या जान रहे हैं? तो हम लोग जान रहे हैं केमिस्ट्री तो पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में वो भी क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बनिक रसायन के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में तो हम कह सकते हैं इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। यह केमिस्ट्री का ब्रांच है। किसका शाखा है? यानी रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करते हैं। याद रखना, किसका अध्ययन करते हैं भाई? हाइड्रोकार्बन का। अगर हम कहीं हाइड्रोकार्बन का अध्ययन कर रहे हैं तो उसी को ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो डिफिनेशन क्या होगा? जब आप परिभाषा लिखोगे, इसका डिफिनेशन लिखोगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है यानी कार्बनिक रसायन क्या है। कोई आपसे पूछेगा कि सर इसका डिफिनेशन बताओ कार्बनिक रसायन का, तो पहला बात तो ये लिखेंगे कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, सॉरी केमिस्ट्री। यह केमिस्ट्री का एक ब्रांच है और इसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करते हैं। तो दोनों मीडियम में आप यहां लिख सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग, जिसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करते हैं। किसका भाई अध्ययन करते हैं? तो हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करते हैं। और हाइड्रोकार्बन का अध्ययन जिसमें करते हैं वही ना कार्बनिक रसायन है, वही ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इंग्लिश मीडियम में जब आप लिखोगे तो इंग्लिश मीडियम में क्या लिखोगे? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट, वी स्टडी अबाउट क्या? हाइड्रोकार्बन। तो जिसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन का स्टडी करते हैं वही हमारा कार्बनिक रसायन होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला एलिमेंट कार्बन का होना बहुत जरूरी है। उसके अलावे हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अगर कार्बन और हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन को जब भी आप ब्रेक करोगे, तोड़ोगे यानी संधि विच्छेद करोगे, तोड़ दो, जब आप तोड़ोगे तो क्या टूटेगा? हाइड्रो। अब प्लस टूटेगा कार्बन। तो देखो भैया, हाइड्रो मीन्स क्या होगा? हाइड्रोजन। और कार्बन मीन्स क्या हो गया? कार्बन। यानी कार्बन और हाइड्रोजन का जो यौगिक होगा उसी को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन का जब भी डिफिनेशन पूछेगा आपसे तो बोलेंगे क्या? कि कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन के जब टाइप्स को पढ़ेंगे, प्रकार को पढ़ेंगे, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त, एक असंतृप्त, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। यानी हम आगे लिखेंगे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। आप लोग भी हेडिंग बना लीजिए। अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। पहले हाइड्रोकार्बन जान लो। अगर हम हाइड्रोकार्बन के बारे में जाने, हाइड्रोकार्बन बड़ा मजा आने वाला है। अभी तो परिचय दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन हो रहा भाई।
हाइड्रोकार्बन को जब आप तोड़ोगे तो ये टूटेगा हाइड्रो प्लस कार्बन में। हाइड्रो का मतलब क्या होता है भाई? हाइड्रोजन। कार्बन मीन्स कार्बन, यानी हम कह सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक। कार्बन और हाइड्रोजन, हिंदी इंग्लिश लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी जिसमें आप कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं वही ना आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है, एक को कहते हैं संतृप्त और दूसरा को बोलते हैं असंतृप्त। अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, इंग्लिश में कहते हैं सेचुरेटेड, इसको कहते हैं अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड। और जब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो कहना कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड हो, ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। मतलब कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। यानी यहाँ एग्जाम्पल हम लोग देंगे एल्केन का, कि पूछेगा कि बताओ एल्केन किसका मेंबर है, तो कहिएगा एल्केन एन। ए देखो एन एन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो समझ जाएंगे वो क्या है, संतृप्त है। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किसके लिए? एल्कीन के लिए। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड किसके लिए? तो अल्काइन के लिए। तो जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा वो संतृप्त होगा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, और जिसमें डबल और ट्रिपल होगा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। यहां से भी हो गया। लेकिन कुछ इसका बेसिक बात आया। सबसे पहले आया था एक सिद्धांत आया था 1815 ईस्वी में। उस सिद्धांत का नाम था जैव शक्ति का सिद्धांत। समझिएगा क्या नाम था? जैव शक्ति का सिद्धांत। ये सब जानना बहुत जरूरी है भाई, एग्जाम में यही सब क्वेश्चन रहते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम आप दो, यही से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इंग्लिश में कहते हैं विटाल फोर्स थ्योरी। और ये जो जैव शक्ति का सिद्धांत है इसको दिया था 1815 में। कब दिया था? बोलो बोलो। 1815 ईस्वी में दिया था। और उस साहब का नाम था बर्जिलियस। यानी बर्जिलियस नाम के वैज्ञानिक ने 1815 ईस्वी में जैव शक्ति का सिद्धांत दिया। और इस सिद्धांत में थोड़ा सा जो है ना क्वालिटी जो है मेरा हमको ज्यादा गोरा बना दिया है। अब ठीक है। अब बर्जिलियस ने जैव शक्ति का सिद्धांत दिया। अब बर्जिलियस साहब कहते हैं कि जितने भी कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सब जीवित में पाए जाते हैं। इसे प्रयोगशाला में आप नहीं बना सकते। इस थ्योरी में एक बात खास है कि जैव शक्ति का सिद्धांत में बस इतना बात याद रखिएगा कि जितने भी कार्बनिक यौगिक है, हम कह सकते हैं कि सभी कार्बनिक यौगिक जो है ना, सभी कार्बनिक यौगिक सजीव में होते हैं। किसमें होते हैं? सजीव में होते हैं। तो क्वेश्चन यहां ऐसे पूछेगा कि किसने कहा था कि सभी कार्बनिक यौगिक सजीव में होते हैं? जैसे हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग एक सजीव प्राणी है। अब हम लोग के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है तो पूछेगा पहले जो है कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या है? कार्बनिक यौगिक है। किसके अनुसार? तो जैव शक्ति के सिद्धांत के अनुसार। लेकिन बर्जिलियस एक बात और बोल दिए कि बोले क्या कि आप तो ये बात जान गए कि सभी कार्बनिक यौगिक सजीव में होते हैं, लेकिन इसे लैब माने होता है प्रयोगशाला। तो प्रयोगशाला में जो है ना, प्रयोगशाला में इसे नहीं बनाया जाता, इसे नहीं बनाया जाता है। बस इतना बात तो आपको याद रखना है। तो जैव शक्ति का सिद्धांत से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि जैव शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? बर्जिलियस ने दिया। कब दिया? 1815 में दिया। अब ये क्वेश्चन आएगा कि सभी कार्बनिक यौगिक सजीव में होते हैं, ये कथन किसका है? तो बर्जिलियस का है। पूछेगा कार्बोहाइड्रेट सजीव में पाए जाते हैं इसलिए ये कार्बनिक यौगिक है, ये कथन किसका है? तो बर्जिलियस का है। किसने कहा था कि प्रयोगशाला में आप कार्बनिक यौगिक को नहीं बना सकते? बर्जिलियस का। तो इनसे जो भी क्वेश्चन आएगा यही सब क्वेश्चन आएगा। इसके बाद जानते हैं इसका एगो चेलवा था, बर्जिलियस के एगो चेला थे जिनका नाम था वोहलर। और वोहलर साहब क्या बोले, इनसे पूछे कि सर क्या प्रयोगशाला में हम बना नहीं सकते? बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं बना सकता प्रयोगशाला में।
हम जो बोल दिए अपने आप को ये भगवान समझते थे, क्योंकि ऑर्गेनिक में पहला कॉन्सेप्ट लेकर यही आए थे। ऑर्गेनिक में तो ऑर्गेनिक अपने आप को ये भगवान समझते थे, गॉड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन बाद में क्या हुआ कि यही जो इसका चलवा थे उनका नाम है वोहलर। और वोहलर साहब क्या किए, 1828 ईस्वी की बात है, 13 साल बाद। देखिए 15 में दिए, 15 में ये क्वेश्चन करते हैं कि लैब में बना सकते हैं, बोला नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या करेंगे, ये बेचारा अपना जो है काम करना शुरू किए लैब में, और 1828 ईस्वी में इनको सफलता मिली। इन्होंने क्या किया, असंभव को संभव कर दिया। यानी बर्जिलियस साहब कहे कि प्रयोगशाला में तुम कुछ भी नहीं बना सकते हो, ये बना दिए प्रयोगशाला में, यानी लैब में जो है ना पहला कार्बनिक यौगिक बना दिए। ये पहला कार्बनिक यौगिक जो है, पहला कार्बनिक यौगिक जो है ये यूरिया बनाया, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बनाया। कोई पूछेगा यूरिया का फॉर्मूला बताओ, बोला NH2CONH2, ये यूरिया है। और यूरिया का निर्माण किस यौगिक द्वारा हुआ, तो अमोनियम साइनेट द्वारा, NH4CNO, ये अमोनियम साइनेट है और कार्बनिक यौगिक है। और इनसे ये यूरिया बना दिए, यानी NH2CONH2 यूरिया कार्बनिक यौगिक हो गया। तो यानी अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक बना दिए, यानी अमोनियम साइनेट से यूरिया बना दिए। किसने बनाया, वोहलर ने बनाया। कब बनाया, तो 1828 ईस्वी में बनाया। तो बताइए, अभी बर्जिलियस साहब कुछ देर पहले कह रहे थे कि असंभव है, लैब में नहीं बना सकते हैं। ये बेचारा जो है लैबे में पहला कार्बनिक यौगिक टेस्टिंग के दौरान, जो गलती से कहिए या जैसे कहिए, बना दिए। तो जब वैज्ञानिकों का सम्मेलन हुआ तो इनको बधाई देना बहुत शुरू कर दिए। हाँ, अरे बधाई हो वोहलर, तुम तो कमाल कर दिए। तो इसलिए वहीं पर इनको मिला था फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो अपने आप को भगवान कह रहे थे ना इनको, लेकिन ये इनसे नहीं हो पाया, जो असंभव को संभव किया, इसलिए इसको फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उपाधि मिला। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी पूछेगा कि कार्बनिक रसायन के जनक कौन है, तो कहिएगा वोहलर है। बस जब वोहलर का नाम वैज्ञानिक में आ गया तो नहीं होता, गांव सब में देखते होंगे, अगर कोई कुछ करता है, बढ़िया चीज कर लिया, हल्ला हो जाता है, फल्ला का बेटा तो ही हो गया, हो गया। तो पूरा वहां पर इनका जब देखा ना सम्मान सब, तो इसके ही एक थे कोल्बे साहब थे, इसके पड़ोसिए थे। कोल्बे साहब बोले कि जब वोहलर बना सकता है तो हम क्यों नहीं। तो कोल्बे साहब दूसरा कार्बनिक यौगिक बनाए। कोल्बे ने 1845 ईस्वी में प्रयोगशाला में, यानी लैब में दूसरा कार्बनिक यौगिक बनाए। दूसरा कार्बनिक यौगिक बनाए, और इस दूसरा कार्बनिक यौगिक को क्या कहते जानते हो, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। कोई पूछेगा फॉर्मूला बताओ, बोल देना CH3COOH। ये कहाँ पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाता है। बस एग्जाम में यही सब क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहर नहीं रहेगा। अब अगला वीडियो में हम आपको हाइड्रोकार्बन के लेकर आएंगे, और अभी इतना तक रहने दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।